श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा कही थी। आज मैं आपसे चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा कहूँगी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर माँ नर्मदा दो धारा के रूप में विभक्त हुई है। एक धारा उत्तर दिशा में और दूसरा दक्षिण दिशा में जाता है। दक्षिण की धारा ही मेन धारा मानी जाती है। बीच में एक टापू का निर्माण हो जाता है। यह टापू देखने में ओम के आकार का है। इस टापू का नाम मानधाता टापू या शिवपुरी है। इसी टापू पर भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। यह मंदिर नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कहानी इस प्रकार कही जाती है कि भगवान राम के पूर्वज मानधाता ने यहाँ आकर भगवान शंकर का घोर तपस्या किए और जब भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो उन्होंने मानधाता से वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने वरदान में अपने लिए मोक्ष मांगा और पूरे संसार की भलाई के लिए उन्होंने भगवान से कहा कि आप इसी जगह पर विराजमान हो जाइए। भगवान शंकर मानधाता के इस आग्रह को मानते हुए उसी जगह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर सारे विश्व का भ्रमण कर यहाँ पर शयन करते हैं। इसी कारण ओमकारेश्वर में शयन आरती की जाती है। ओमकारेश्वर में दर्शन करने वाले लोग पहले माँ नर्मदा के जल में स्नान करते हैं, क्योंकि माँ नर्मदा बाबा भोलेनाथ के पसीने से उत्पन्न हुई हैं। इसलिए माँ नर्मदा को बाबा भोलेनाथ की पुत्री के रूप में माना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में एक दूसरी कहानी इस प्रकार है कि एक बार नारद मुनि घूमते हुए विंध्य पर्वत के पास पहुंच गए। विंध्य पर्वत ने उनका बहुत स्वागत किया और कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। इस पर नारद मुनि ने गहरी सांस ली तो विंध्य पर्वत ने कहा, आपने मुझ में ऐसी कौन सी कमी देखी कि आपने इतनी गहरी सांस ली है। इस पर नारद मुनि बोले कि तुम कितने भी ऊंचे हो जाओ पर तुम सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे नहीं हो सकते। सुमेरु पर्वत की शिखा आकाश को छूती है। यह सुनकर विंध्य पर्वत को काफ़ी तकलीफ पहुंची और वह वहां से उसी टापू पर जा पहुंचे जिस टापू पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। वहां जाकर उन्होंने अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान की पूजा अर्चना करते रहे। 6 महीने की घोर तपस्या के बाद जब भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान शंकर ने कहा कि हे विंध्य, तुम कुछ वरदान मांग लो। तो विंध्य पर्वत ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे मैं सब कुछ अच्छा सोच सकूं। उसी समय और भी ऋषिगण और 36 करोड़ देवी देवता सभी वहां आकर सभी बाबा भोलेनाथ से विनती करने लगे, हे बाबा भोलेनाथ, आप यहाँ सदा सदा के लिए विराजमान हो जाइए। इस पर बाबा भोलेनाथ ने विंध्य के द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग को 2 हिस्सों में विभक्त कर दिया। एक हिस्सा जिसे विंध्य ने बनाया था वह ममलेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है और दूसरा जो बाबा भोलेनाथ ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया था उसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। जो भक्त ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आते हैं वह भक्त ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन करते हैं, पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों की गिनती में नहीं आता है। सिर्फ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ही 12 ज्योतिर्लिंग की गिनती में आता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथे ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यह है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कहानी। अगली वीडियो में मैं 5वें ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कहानी लाऊंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।